हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रीनीट 2026 की जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज कर दी है एनटीए ने। जो आप रीनीट का एग्जाम दे के आए थे उसके लिए एनटीए ने आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। फाइनल आंसर की अभी रिलीज नहीं करी। ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले एनटीए जो है वो प्रोविजनल आंसर की रिलीज करता है। अगर आपके क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन अगर आपको एनटीए की आंसर की में लगता है कि ये गलत है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं और अगर आपका चैलेंज सही साबित होता है तो एनटीए उस ऑप्शन को चेंज कर देता है। इसीलिए प्रोविजनल आंसर की पहले रिलीज की जाती है। अगर कोई चेंजेस वगैरह स्टूडेंट्स या टीचर्स कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, अगर वो सही साबित हो जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी बात बता देता हूँ डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपकी आंसर की के बारे में और आप आंसर की को किस तरीके से चैलेंज करेंगे और ओएमआर के बारे में। ठीक है, ओएमआर आपकी कब तक आएगी, एनटीए ने उसके बारे में क्या कहा है, तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप आंसर की डाउनलोड करना चाहें तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, जो नीट की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से जाके अपने आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी कोड वाइज है, ये वाला जो है ये आपका कोड 50 है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका कोड 60 है, ये 70 है और ये आपका 80 है। आपका जो कोड हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें आपको दो क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्शन मिले हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कोड 60 की, तो कोड 60 में क्वेश्चन नंबर 36 में आपके दो ऑप्शन है, वो सही दिए हैं एनटीए ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में, ऑप्शन 1 और 4। अगर आपने ऑप्शन 1 और 4 लगाया है तभी आपको इस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। अगर आपने 3 और 2 या 3 लगाया है ऑप्शन, तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो आपका गलत माना जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट और 4 लगाया है तो आपको +4 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन लगा होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है बोनस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 43, ये वाला भी आपका फिजिक्स में है, क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका फिजिक्स में था। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका ड्रॉप है, यानी कि ये बोनस में जाएगा। तो 43 आपका लगभग बोनस ही है। ठीक है, आप इसे बोनस मान सकते हैं। तो ये 4 नंबर तो सब बच्चों को मिलेंगे। तो आप अपने कोड के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन बोनस में जा रहे हैं। अब एनटीए ने जो पब्लिक नोटिस रिलीज किया है वो 25 जून 2026 को रिलीज किया है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, नीट यूजी 2026 री एग्जाम प्रोविजनल आंसर की नोटिस जो 25 जून को आया है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है इसके बारे में। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। ठीक है, स्टूडेंट अब आंसर की को चेक करके चैलेंज यानी कि ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन रेस करना चाहते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, मान के चलिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एनटीए ने इसमें ऑप्शन आपका 1 दिया है। ठीक है, ऑप्शन 1 है और आप कहते हैं नहीं, ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, इसका ऑप्शन 4 सही है। तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये आपका सही साबित हो गया तो एनटीए अपने इसमें जो उसने ऑप्शन 1 करा था उसे 4 कर देगा, अगर आपका क्लेम सही बैठता है। ठीक है, तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इस बार एनटीए ने ओएमआर स्कैनिंग कंप्लीट होने से पहले ही आंसर की चैलेंज प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ताकि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो सके। ओएमआर जो आपकी आती है वो स्कैन होकर आती है, जो बच्चों के पास उनके मेल पे सेंड की जाती है, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ओएमआर स्कैन होती है आपकी। लेकिन एनटीए ने ओएमआर स्कैन होने से पहले आपकी आंसर की चैलेंज का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, ताकि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो सके। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, अब आंसर की आप कब से कब तक चैलेंज कर सकते हैं। विंडो स्टार्ट हो चुकी है 25 जून 2026 से। जो आप आंसर की चैलेंज की विंडो है वो स्टार्ट हो चुकी है 25 जून 2026 से। चैलेंज विंडो एंड जो होगी आपकी वो 28 जून 2026 को होगी।
फीस पेमेंट लास्ट टाइम 28 जून 2026 11:50 PM तक आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए चैलेंज फीस। कि चैलेंज फीस कितनी रहेगी? 200 रुपए पर क्वेश्चन रहेगी। अगर आपका चैलेंज सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 200 रुपए पूरे रिफंड हो जाएंगे। अगर आप मान के चलिए आपका चैलेंज है और वो एक्सेप्ट हो गया तो आपके जो 200 रुपए हैं वो पूरे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता तो वो 200 रुपए आपके नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो आपके वापस नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? चैलेंज सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट होगा। वो तो ऑनलाइन ही होता है चैलेंज, ईमेल, पोस्ट या किसी और मोड से ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट को सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर सीरीज कोड के अकॉर्डिंग चैलेंज करना है। यानी कि अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो सीरीज कोड है उसके अकॉर्डिंग ही आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी एक कैंडिडेट का चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो करेक्शन सभी 4 सेट्स के कैंडिडेट पर अप्लाई होगी। यानी कि मान के चलिए आपके जो कोड हैं 50, 60, 70, 80, अगर 80 वाले का एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके 50, 60 और 70 कोड में भी वो ऑप्शन चेंज होगा। चैलेंज सबमिट करने के बाद एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार चैलेंज सबमिट कर दिया तो उसके बाद ना मॉडिफाई होगा ना एडिट होगा, फाइनल है वो। चैलेंज कैसे करेंगे आप? स्टेप 1, अपना क्वेश्चन पेपर सीरीज कोड एंटर करो। स्टेप 2, जिन क्वेश्चन की आंसर की गलत लगती है उन्हें सिलेक्ट करो। स्टेप 3, सपोर्ट एविडेंस अपलोड करो। सपोर्ट एविडेंस क्या? आपके पास एनसीईआरटी का रेफरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफरेंस होना चाहिए, जो बुक्स फेमस हैं उनका रेफरेंस हो, ऑथेंटिकेट एकेडमिक सोर्स हो। ठीक है, जहां आप कोचिंग्स में पढ़ रहे हो और जो सोर्सेज आप ला रहे हो वो आपके सही होना चाहिए। स्टेप 4, सब चैलेंज रिव्यू करो। यानी कि जितने भी चैलेंज आपने करे उन्हें रिव्यू करो। स्टेप 5, 200 रुपए पर क्वेश्चन फीस पे करो। यानी कि आप मान के चलिए कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तो आपके 800 रुपए लगेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन अगर चैलेंज करोगे तो 800 रुपए लगेंगे, एक क्वेश्चन करोगे तो 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो साफ लिखा है पर क्वेश्चन फीस पे करो, 200 रुपए पर क्वेश्चन फीस पे करनी है। स्टेप 6, फाइनल सबमिट करो। स्टेप 7, एक्नॉलेजमेंट और ट्रांजेक्शन रिसीव सेव कर लो। जैसे रिफंड अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो रिफंड की प्रोसेस होगी, तो जो भी पेमेंट या ट्रांजेक्शन करते हो उसकी रिसीव जो है वो सेव करके रखो अपने पास। ओएमआर शीट के बारे में, अब ओएमआर शीट के बारे में बात करेंगे हम कि ओएमआर का क्या हुआ। अभी ओएमआर रेस्पॉन्स शीट अवेलेबल नहीं है। ओएमआर स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद अलग से कैंडिडेट को ओएमआर रेस्पॉन्स शीट देखने का मौका दिया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? एनटीए का ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट अर्लीस्ट पॉसिबल डेट पर डिक्लेयर करना। आंसर की चैलेंज और ओएमआर स्कैनिंग दोनों पैरेलल चैलेंज है। यानी कि ओएमआर का जो चैलेंज है वो अलग है, आंसर की चैलेंज है वो अलग है। ठीक है, फाइनल आंसर की के बेसिस पर ओएमआर इवेल्युएट होगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद ओएमआर चेक होगी और फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें थी। अब स्टूडेंट के लिए एडवाइस क्या है? आंसर की को ध्यान से चेक करो। अगर स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक प्रूफ है तभी चैलेंज फाइल करो। यानी कि एनटीए आपसे कह रहा है कि तुम अगर कंफर्म हो और एनसीईआरटी में लिखा है कि ये बात गलत है और तुम मतलब क्वेश्चन में वो चीज गलत है और तुम्हें लगता है कि भाई एनटीए ने जो ऑप्शन दिया वो गलत है लेकिन एनसीईआरटी में वो सही दिया जो आप लगा के आए हो और एनटीए के आंसर की में वो गलत है, तो तभी आप चैलेंज करना और ऐसी टेक्स्ट बुक लेना जो आपकी मान्य हो। ऐसी ना हो कि आपने कहीं से भी कुछ भी देख लिया और लगा दिया। एनसीईआरटी एनटीए नहीं मानेगा। लास्ट डेट का वेट मत करो, 28 जून 2026 से पहले चैलेंज सबमिट कर दो। लास्ट डेट का वेट मत करो।
28 जून से पहले चैलेंज सबमिट कर दो। एक्सेप्टेड चैलेंज पर फीस रिफंड मिलेगी। जब चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा तभी फीस रिफंड मिलेगी, वरना गई। शॉर्ट समरी है, आंसर की रिलीज हो चुकी है। चैलेंज विंडो 25 से 28 जून 2026 है। फीस 200 रुपये पर क्वेश्चन है, एक्सेप्ट होने पर रिफंड होगा। OMR अभी रिलीज नहीं हुई है। रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने के लिए एनटीए ने चैलेंज प्रोसेस पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने के लिए एनटीए ने चैलेंज प्रोसेस जल्दी स्टार्ट किया है। मैंने आपको सारी बातें बता दी। इस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज आंसर की को आप जब ही करें जब आप कंफर्म हो कि हाँ भाई ये चीज गलत है, इस OMR मतलब आंसर की में ऑप्शन गलत है, हमारा जो आंसर है एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, या ऐसी बुक हो जो हमारी बिल्कुल मान्य हो, तभी आप चैलेंज कीजिएगा, वरना 200 रुपये फालतू में वेस्ट हो जाएंगे। एनटीए साफ कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर वो भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है और आपको पूरी तरह बताया जाएगा कि सारे प्रोसेस किस तरीके से होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।